हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे पीटेट 4 ईयर के सेशन सी के जो 50 क्वेश्चन जीके के हैं वो अपन कंप्लीटली सोल्व करेंगे। जो एग्ज़ाम हुआ है 9 जून 2024 रविवार को, तो इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो अपन वन बाय देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहना और एंड में मुझे ये बताना कि 50 में से आपके क्वेश्चन कितने राइट जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वो राजस्थान जीके से संबंधित है, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत, तो जरगा पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है बड़ा शानदार है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है तो कितना है भाई? 13.5% है और 17.4 जो प्रतिशत है ये अनुसूचित जाति का है। अगला शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे सुनहरी रेशे के नाम से जाना जाता है? तो ये जूट होगा। और अगला जो क्वेश्चन है कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो फ्रेमवर्क संबंधित है ये किससे से संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। और अगला जो क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई और नवी जो मुंबई है यहाँ से ये दोनों के बीच में ये अटल सेतु बनाया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है लेख में नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने लिखा? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह बंदरगाह है? तो ये किसका है भाई? ये आपसे पूछ ले तो ये मुंबई का है। किसका है भाई? मुंबई का है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित आंदोलन को आरोही कालक्रम के अनुसार जमाए। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देख लो, खिलाफत आंदोलन होता है, इसके बाद में होम रूल होता है, इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। तो कुल मिलाकर ये राइट आंसर ए रहेगा। मुनरो व्यवस्था का जो दूसरा नाम है ये क्या नाम है? तो रेतवाड़ी है। और अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज या फिर सूद प्रबंधन या संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की गई है? तो ये राजस्थान के महान जो शासक हैं राणा कुंभा के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है चौथी एशिया पैरा खेल 2022 अक्टूबर 2023 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो ये होंगजोंग ये शहर के अंदर किया गया था। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना दशकों का तटस्थता रुख यानी रेवा छोड़कर नाटो की सदस्यता ले ली है? तो ये स्वीडन है। ये स्वीडन जो नाटो का 32वां कंट्रीज़ है। तो हाल ही का जो कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन से हैं तो ये लोकपाल से हैं। और अंग्रेज के साथ संधि करने वाला पहला राज्य था। तो ये प्रश्न आप बताइए भाई ये कौन सा है? कि कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है, जयपुर। बहुत इजी प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग जो राजस्थान के कानून के अंतर्गत अधिसूचित रोग है? तो ये जो मोकोनियोसिस जो रोग है इनको जो राजस्थान के कानून के अंतर्गत अधिसूचित रोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क से कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। और राजस्थान के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये कहाँ पूछा जाए प्रश्न तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये मांड गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फूले हैं। और इसके बाद में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में ये स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये 3 बाणगंगा भी है, बेड़च भी, बनास भी है, लेकिन कांतली नहीं है क्योंकि कांतली एक आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये शेख हसीना है। और अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का टिन एशिया के क्षेत्र में एकाधिकार है? तो ये छत्तीसगढ़ है। और अगला क्वेश्चन है किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ? तो ये दीपाक है। और अगला क्वेश्चन कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो किस के लोक पिता थे? बाबा रामदेव जी के
पिता थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, तो ये ताम्र जो पाषाण युग से संबंधित ये रखता है। और अगला है गीदा लोक नृत्य, यानी गरबा कह दो, ठीक है ना, और या गीदा, ठीक है ना, तो ये जो भगड़ा कह दो, ठीक है ना, और गरबा तो नृत्य तो गुजरात का हो जाएगा, और भगड़ा और गीदा जो नृत्य हैं ये पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान है, तो इसमें जो पहला आएगा। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपसे पूछे ना, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले तो आ जाएगा चंबल, और पूर्णतः रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास हो जाएगी। अगला, नोबेल पुरस्कार विजेता और CV रमन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भौतिक शास्त्र से। वीर विनोद के जो लेखक कौन है, तो ये श्यामल दास है। और दांडी से गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो किस आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए संविधान की पालना नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बने, तो 321 ईस्वी पूर्व। और निम्न में से किसे टोडगढ़ किले में 4 साल के लिए कारावास की सजा दी गई थी, तो ये याद कर लेना, राव गोपाल सिंह खरबा है। और गोपाल सिंह खरबा तिहाड़ जेल में भी बंद रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। तो तिहाड़ जेल में किसे बंद किया गया, तो गोपाल सिंह खरबा। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा या फिर लिब्रिका की किस्में हैं, तो ये कॉफ़ी की हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी है, ये उपरोक्त सभी हैं। और राजस्थान का पहला बालू अभियान कहाँ पे है, तो सुधा माता। और सुधा माता राजस्थान का पहला रोपवे भी यहाँ पे संचालित किया गया और बालुओं के लिए यानी प्रसिद्ध है। अगला है, क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो क्वाड में से कौन कौन आ जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई, तो श्री हरि नटराज ने प्राप्त हुई। और अगला क्वेश्चन है, 54वें राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला, तो किसे मिला, एंडलेस बॉर्डर्स को मिला। और अगला क्वेश्चन देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा विश्व जो मानव विकास सूचकांक है, जिसे कहते हैं SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, तो भारत किस पायदान पर था, तो 134वें पायदान पर था। आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान जो कौन सा देश है और कौन सा देश है, तो ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन से शहर में ये आयोजित किया गया था, ये जकार्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित हैं, तो गौतम बुद्ध से हैं। और अगला क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन है, तो पुंजा धीर जी हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। और ये मैं कहूँ कि भाई वर्तमान जो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी मुर्मू से पहले जो ये राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया, तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। और अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई, तो ये PM सूर्य ग्रह, ठीक है ना, सूर्य जो ग्रह प्रत्येक घर में लाइट लगाई जाएगी और सौर ऊर्जा प्लेट लगाई जाएगी, जिसमें जो विद्युत उत्पादन है वो सरकार क्या करेगी, उसमें खरीदेगी भी। तो इस प्रकार की ये स्कीम है। वन नेशन वन स्टडी ID को जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी, उसका जो नाम है वो क्या है, वो ये है अपार ID, ठीक है ना। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने 50 में से राइट हो रहे हैं। और इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।